राधे राधे। राधे राधे बाबा। हाँ, संजना कैसे है? ठीक हूँ बाबा। आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जी बाबा। संजना वो का मेरे कोई। मन में एक अच्छा, बोलो बोलो। वो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बाबा। हाँ, क्या प्रश्न? तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछिए। तो बाबा प्रश्न ये है कि हम क्रोध को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं? क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जो सबको आता रहता है। हाँ, बहुत का, प्रश्न तो बहुत अच्छा, पर वो काम भी बहुत कठिन है। वहाँ जी कंट्रोल ही बाबा। नहीं होता है लोगों को। लोग वही हार जाते हैं। और क्रोध के कारण लोगों का पतन भी होता है, यानी उसका मंगल भी होता है, खुद का भी और दूसरा के भी। जी बाबा। ठीक है, देखते हैं क्रोध को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो यहाँ कहता है हम्म। कि जो चार चीज है, चार, काम, क्रोध, लोभ और मोह, जी। ये चारों ही एक जैसी है। कैसे कम किया जाए? काम, क्रोध, लोभ और मोह। वो लोग जो भी इस चारों को जितना बढ़ावा देंगे, इतना ही बढ़ता जाएगा। जी। क्रोध को जो जितना दबा सकते हैं, यानी जितना नियंत्रण कर सकते हैं, वो इतना ही शांत होगा। और यदि क्रोध को शांत नहीं करते हैं, तो उसके लिए नुकसान बहुत होता है, बहुत सारे नुकसान जी होते बाबा। नुकसान तो होता ही है बाबा क्रोध हैं। से। तो उसी दिन हम लोग श्रवण किया है कि क्रोध होने से क्या होता है, बुद्धि विभ्रम हो जाता है, यानी उसे शुद्ध बुद्ध और नहीं रहते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होश नहीं होता, क्या लाभ क्या नुकसान, ऐसा नहीं। फिर अपने जिद्दी के कारण, यानी क्रोध के कारण, सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, बेकार। जी। चाहे आध्यात्मिक जगत में हो और चाहे भौतिक जगत में हो, यानी कि मनुष्य के लोकाचार में, क्रोध को कंट्रोल करना ही चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ और मोह जो जितना बढ़ावा देंगे, वो इतना ही बढ़ता जाएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह। फिर से एक बार कह रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ और मोह जो लोग इसे बढ़ावा देंगे, यानी छुटकारा देंगे, इतना ही बढ़ता जाएगा। और इसे जितना दमन करेंगे, यानी कंट्रोल, इतना ही कम होगा। जी। काम, काम यानी शारीरिक विकार के साथ मन के कामना वासना, कामना वासना, उसको भी काम कहते हैं। जी। तो मन में कितना भी कुछ लाके दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। कितना भी अच्छा पोती लाके दो, पति दे, या फिर अच्छी पत्नी, कितना भी सुंदर मकान, कितना भी दुकान, कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी उच्च स्तर पे पहुंचे, मन संतुष्ट नहीं रहता। मन तो और कहते इससे और बेहतर हो जाए, जी बाबा। नहीं होता कंट्रोल वहां। उसे कहते कामना वासना। तो मैं कह रहा ना कि जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो सोचता है मेरे पास कार होना चाहिए, कार होता तो अच्छा होता है। जी। और जिसके पास कार है, वो सोच रहा कि कार है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है, और इससे बेहतर गाड़ी हो जाती तो अच्छा होता। और इससे महंगी होनी चाहिए। आप महंगे गाड़ी, फिर वो मॉडल चेंज, फिर इसका मॉडल पसंद नहीं है, इसका मॉडल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। जिसके पास घर है, वो सोच रहा है कि कैसे घर को आप घर इसका महल की तरह बना जाए, पूरा महल बन जाए, जी। सादा धाजा। और पति और पत्नी की बात पूछो मत। आज तक किसी को अच्छा पति नहीं मिले, और आज तक किसी पुरुष को अच्छी पत्नी नहीं मिली।
वो तो कभी होता ही नहीं परफेक्ट, नहीं मिले अभी तक। भगवान देवी देवता की अलग बात है, लेकिन इस संसार में किसी को नहीं लगा। किसी भी पत्नी के पास जाए पूछो, उसे लगता है कि ये बेकार है, जी बाबा। और पति को जाके पूछो तो मेरे जीवन तो पूरा बर्बाद कर दिया। भगवान ने ऐसा किया या फिर मैंने क्या कर्म किया है कि ऐसी पत्नी मिले, अब जीवन बेकार हो गया। परफेक्ट नहीं होता है, और होता भी नहीं है। स्वामी भी यही कहता है कि मनुष्य जो होता है वो पूर्ण रूप से वो क्या क्या नहीं होता है, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। जी बाबा, नहीं होता है। तो ये कहता है कि संसार में पुरुष अथवा स्त्री सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कोई भी कमी तो है ही, जी। बहुत सारी कमियां हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पति और पत्नी में तो कभी कदापि किसी को अच्छा नहीं मिला। पत्नी हो तो अच्छी नहीं मिली, और पति हो तो उसके लिए अपने स्त्री के लिए पति अच्छा नहीं मिला, कदापि वो होता ही नहीं। तो इसलिए फिर क्या होता है, मन उनके मन में आ जाते हैं कि मेरे लिए यदि ये पत्नी नहाकर ऐसी पत्नी होती तो बहुत अच्छा होता। जी। मन फिर और उसको फिर मिल जाए, वो भी मिल जाए उस स्त्री को देख के, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे ये भी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। तो कभी मन भरता नहीं, संतुष्ट नहीं होता। कब भी नहीं संतुष्ट होता है। इसे कहते हैं कामना वासना। कामना वासना को जितना छुटकारा देंगे, उसको जितना हम छुटकारा देंगे या फिर दमन नहीं करते, वो बढ़ता जाएगा। कामना वासना ऐसी है, उसको जितना भी छुटकारा दो, कामना वासना बढ़ती जाएगी, और मन में और इसलिए करो, इसको तो पूछो मत। अब धन, धन के बारे में आज तो किसी ने संतुष्ट हुआ धन से? नहीं। जिसके पास लाखों है, उन्होंने फिर करोड़ बनना चाहते हैं, करोड़ कैसे करोड़पति बना जाए। जिसने करोड़पति बना वो अरबपति बनना चाहते, खरबपति बनना चाहते, और 1 अरब 2 अरब कितना भी, फिर भी कम ही पड़ते हैं, संतुष्टि होती ही नहीं है। संतुष्टि होती ही नहीं है। हम्म। और यदि ज्ञान के माध्यम, भक्ति के माध्यम में किसी से माध्यम से उसके दमन कर लेते, यदि समझा सके, तो फिर वो शांत रहता है। काम क्रोध, फिर आता है क्रोध। क्रोध भी ऐसे ही है, जो व्यक्ति जितना क्रोध करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, छुटकारा देंगे, क्रोध और बढ़ता ही जाएगा। वो कब नहीं होगा? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए कि अभ्यास योगिनो, यानी कि अभ्यास योग के द्वारा भी क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, जी। होता है। तो इसके माध्यम से भी क्रोध हमें शांत कर सकते हैं हम लोग। हमारा जो क्रोध है, वो क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से और साथ में भोजन करना चाहिए। करना चाहिए। और क्रोध उत्पन्न होता ही कहाँ से, उसको भी हम जानते हैं थोड़ा सा। जैसे कहते हैं क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, पहले तो उसमें आसक्ति होता है किसी वस्तु के प्रति। जी। पहले आसक्ति, जैसे आसक्ति हो जाती है किसी वस्तु के प्रति, तो वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे, और वस्तु प्राप्त नहीं होगा तो उसके लिए प्रचेष्टा, पाने की प्रयत्न, तब भी उस नहीं प्राप्त हो रहा है, और उसमें बहुत सारे बाधाएं आ जाती है, तो फिर क्रोध आता है। और उस समय जब बाधा प्राप्त होता है या फिर कोई बाधा डालता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है फिर। जी। और एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ तो फिर बुद्धि विभ्रम हो जाते हैं। जी बाबा। एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ तो फिर हमारी बुद्धि जो क्या होता है, भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट। जी। समझ हमें क्या नहीं वो उस, सोचने समझने की वो हाँ, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हो जाती है। सोचने और समझने की शक्ति
खत्म हो जाती है। और फिर क्या अच्छा क्या बुरा वो विचार नहीं कर पाते, और फिर हमारे द्वारा क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। खराब खत्म हो जाता है। कहता है, ऐसे क्रोध जब उत्पन्न होता है तो नाश हो जाता है। इसलिए साधकों को क्रोध को शांत करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक विषय में जाया जाए क्रोध के बारे, तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। विशेषकर ठाकुर जी के भक्त है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए। यदि नहीं करते तो उनका भजन साधन, उनकी जो तपस्या है वो बेकार हो जाए। बाबा वैसे इग्नोर करना चाहिए कुछ बातों को। हाँ, चुप रहना चाहिए, हम्म। उसमें कुछ नहीं करना। ये कह रहा कहे ना, तो जी सहन शक्ति होना चाहिए, वही तो चाहिए, तितिक्षा। सहन शक्ति, तितिक्षा माना जी सहन शक्ति होना चाहिए। एक दृष्टांत, छोटा सा दृष्टांत कहते हैं, क्रोध कि एक धोपी, कापड़ धोने वाली धोपी, जी उसका नाम है रमेश। जी धोपी का नाम है रमेश। तो रमेश प्रतिदिन क्या करते थे, कपड़ा धोने के लिए नदी, उनके गांव से, जिस गांव में रहते उस गांव के आसपास में नदी है, तो रोज उन्होंने क्या करते, कपड़ा को लेके चले जाते नदी, हम्म, और नदी पे जाकर, नदी के किनारे पर वहां धोते हैं। तो जिस जगह पे जाके धोते, वहां क्या किया, उन्होंने एक बड़ा पत्थर, यानी शिला, एक शिला वहां रखी है। तो उस शिला के ऊपर जाने बड़ा सा पत्थर रख के उसके ऊपर ही कपड़ा धोते थे। और जल की तो जी कमी नहीं, नदी का जल है ही। प्रतिदिन इसी प्रकार चलता रहे उसका काम। एक बार क्या हुआ, एक संत वहां पर आए। मतलब जी संत लोग क्या होता है कि इधर उधर घूमते रहते। किसी संत ने मतलब भ्रमण करते 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 तो वहां पहुंचे, मतलब सुबह के समय वहां पहुंचे। तो आप वहां जब पहुंचे, वहां दृश्य दृश्य बहुत मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, नदी के जल है। तो संत ने सोचा कि एक काम करता हूँ, ये स्नान ध्यान करके आर्निक वगैरह गायत्री वगैरह पाठ कर लेता हूँ। जी तो संत ने क्या किया, नदी के नदी पर पहले स्नान किया। स्नान करने के उपरांत जिस पत्थर पर रमेश प्रतिदिन जाके कपड़ा धोता था, उस पत्थर के ऊपर आराम से बैठे और जल की तरफ अपना मुंह करके, कितना अच्छा लगेगा वहां बैठ के प्रभु का ध्यान मगन, प्रभु का भजन में मगन बैठे। तो क्या हुआ, वो संत तो वहां बैठ के भजन कर रहे, ध्यान में बैठे हैं, और रमेश कपड़ा धोने के लिए प्रतिदिन जैसे कर रहे, वो भी उसी दिन भी चले गए कपड़ा कर लेकर। जी और जब जब वहां जाके देख रहे कि किसी एक संत उस पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या कर रही है, तो रमेश ने क्या कहा जाके, पहले तो थोड़ी देर उन्होंने वहां रुके, पर देख रहे हैं कि कब तक बैठे रहेंगे, कोई आता वाता तो है नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा संत को जाके कहूं कि और कहूं ध्यान करे, या मुझे कपड़ा धोना है। और भी उस नदी पे कपड़ा धोने जाते धोपी, पर जो धोपी का नियम होता है, जो जहाँ कपड़ा धोते पत्थर रखा है उसका उसी उसी उसमें ही जाके रोज दिन उसी जगह पे करते थे, यानी कि एक प्रकार की कब्जा जैसे। उस घाट को धोपी घाट भी जी कहा, बाबा यानी कि रमेश का घाट है, यानी रमेश का पत्थर है, रमेश नहीं रखवाए पत्थर को। तो उन्होंने पहले जाके संतों को, उन्होंने ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे प्रभु का ध्यान कर रहे। तो जाके उन्होंने अच्छा से कहा कि महाराज, आप यहाँ पर ध्यान कर रहे, तपस्या कर रहे, यदि और कोई जगह में बैठ के आप तपस्या करें मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ वस्त्र धोना है।
कपड़ा धोना है। तो पहले बार कहा, साधु तो ध्यान में मगन, आंखें बंद है, कुछ नहीं। जी। फिर उन्होंने दूसरा बार कहा थोड़ी देर में कि साधु बाबा, यहाँ से आप अन्यत्र बैठ के भजन कीजिए, मुझे वस्त्र धोना है, मैं प्रतिदिन आता हूँ और यहाँ पर बैठ के कपड़ा धोता हूँ। जी। जैसे ही कहा, साधु को थोड़ा सा क्रोध आया, हल्का सा। तो उन्होंने इस शब्द को सुनने के उपरांत उन्होंने आंखें खुले और आंखें खुल के धोबी की तरफ देखे, थोड़ा सा क्रोध भाव से, और देखने के उपरांत फिर आंखें बंद करके ध्यान में मगन हो गया। तो एक बार थोड़ा सा क्रोध भाव से देखे, उनका ध्यान पूरा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर से, ताकि वो साधु का ऐसा मनोभाव है कि ताकि वो समझ जाए कि मेरा ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ और करना है। तो उन्होंने फिर आंखें बंद कर लिया। फिर से धोबी ने अब कहा कि आप अन्यत्र बैठ के भजन कीजिए। आप साधु को आ गया क्रोध थोड़ा सा कि मुझे बार बार मेरे ध्यान पे, मैं प्रभु की तपस्या कर रहा हूँ, उनका साधन भजन कर रहा हूँ, और मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो धोबी ने क्या कहा इस बार, उस बार, कि आप अन्यत्र बैठ के भजन कीजिए, यदि आप अन्यत्र बैठ के भजन नहीं करते तो फिर आपको मैं बलपूर्वक यहाँ से उठा दूंगा, हटा दूंगा। जी। धोबी ने कहा कि यदि आप यहाँ स्वयं नहीं उठ के जाते हैं तो मैं बलपूर्वक यहाँ से आपको हटा दूंगा। तो तब उस साधु को और क्रोध हो गया ज्यादा, जी। और आंखें खुले और उसे क्रोधित भाव देख कर कहे कि मूर्ख, तुम देख नहीं रहे, मुझे यहाँ से भगाना चाहते, मुझे यहाँ से हटाना चाहते, रुक, मैं तुम्हें, तुम्हारे जो ये जो मनोभाव है, तुम जैसा करना चाहते, तुम्हारा जो व्यवहार है, उसका मैं उचित शास्ति दे रहा हूं। तो साधु ने क्या कहा, उन्होंने इतना कहते कहते क्या हुआ, उन्होंने एक दंड है, यानी कि डंडा है, वो डंडा का उठाए और उसे मारने के लिए गए। तर्क वितर्क तो हुई है। तो फिर उन्हें डंडा उठा के उसे मारने गए। तो क्रोध हो गया संत, और उन्हें डंडा लेके मारने गए। रुको रुको, मैं तुम्हें तुम्हें यथार्थ शास्ति दूंगा, ऐसा कहते, मतलब वहां से लिया, डंडा लिया, उसको मारने गया। पहले तो तर्क वितर्क होने लगे, यानी बाघ युद्ध, फिर हाथापाई, हंसता हस्ती, उसे कहते हंसता हस्ती, मतलब हाथ से लड़ाई, फिर अंत में डंडा डंडी, यानी कि डंडा चले दोनों पर। क्योंकि साधु के पास तो डंडा है ही, और धोबी के पास भी डंडा होता है, बड़ा सा। जी बाबा। कपड़ा धोने के लिए कपड़ा के ऊपर पीटाते, या कपड़ा को ले जाने समय वो काम आता है। जी। हाँ, तो उसमें दोनों में घनघोर युद्ध, लड़ाई हो गई। जी। और हुआ क्या कि उसमें साधु और धोबी, दोनों में से साधु के शरीर में इतना बल नहीं है जितना बल धोबी में है। दो दिन है। क्योंकि धोबी क्या होता है, खान पीन करके वो मस्त रहते, साधु संतों का तो भोजन पानी ऐसा है नहीं, इसलिए धोबी जो होते हैं उनके शरीर में बल होता है अधिक। तो जी। हाँ, तो धोबी के शरीर में अधिक बल होने के कारण क्या हुआ, साधु हार गए लड़ाई में। साधु कमजोर पड़े तो हार गए। जी। तो हारे, बस जब हार गए तब क्या किया साधु, तब क्या कर सकते, तब उन्होंने भगवान को ही पुकार सकते। साधु ने क्या किया कि हाथ उठा के और प्रभु ऊपर, जमीन ऊपर दृष्टि करके प्रभु को पुकारने के लिए, प्रभु त्राहि माम, मुझे रक्षा कीजिए, हे प्रभु, देखो आपका भक्त
यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, आपके भक्त यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे, आपकी तपस्या। और इस दुष्ट ने आया और आके मुझे बहुत सताया या तपस्या में बाधा डाला और मुझे मारा। हे प्रभु, आप आइए, मुझे रक्षा कीजिए। इसके अतिरिक्त और ये भी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त तो हमारे कोई है ही नहीं। जी। प्रभु से इस प्रकार निवेदन करने लगे। वो अपना आप को कहने लगे, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, आपका भक्त की यही स्थिति बना दी है, आप इसे रक्षा कीजिए। तो प्रभु आगे, पर प्रभु को दिखाई नहीं दे रहे, पर सुनाई दे रहे। तो प्रभु कहने लगे, प्रभु तत्क्षणात कहने लगे, क्या कहने लगे कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम मेरे भक्त हो, सही कह रहे हो, तुम्हें रक्षा करना चाहिए। और मैंने तो शास्त्र में वचन दिया ही है कि मेरे भक्तों को मुझे रक्षा करना है, या मैं रक्षा करता हूं, तो तुम्हें रक्षा करना चाहिए। पर मेरे यहाँ थोड़ा सा संशय, यानी मेरे मन में भ्रम है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं तुम दोनों में से मेरा भक्त कौन है। जी। भगवान कह रहा है कि तुम दोनों में से मुझे पहचानने में भूल हो रहा है, तो तुम दोनों में से बता दो मेरा भक्त कौन है, मुझे जरूर उसे रक्षा करना है। तो साधु समझ गए। क्या समझ गए साधु? उन्होंने अपना सिर झुका लिया और मौन होने लगे। वो समझ गए ये कि भगवान मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्रोध की वजह से। तो भगवान क्यों नहीं पहचान पा रहा है? दोनों तो एक ही आचरण कर रहे हैं ना, ये भी क्रोध कर रहा है, वो भी क्रोध कर रहा है। फिर कौन भक्त है और कौन अभक्त है? दोनों बराबर है। तो भगवान उसे समझाने के लिए ही कह रहे हैं, अदृश्य रूप से, आकाशवाणी जैसे मानो कह रहे कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि तुम दोनों में भक्त कौन है। बात बराबर हुआ कि नहीं? बराबर हो गई बाबा। तो भगवान तो कह रहे बिल्कुल सही, पर साधु समझ गए, लज्जित हो गया कि भगवान मुझे पहचान नहीं पा रहे। अंतर्यामी जो है, जो अंतर की बात को समझ सकता है, मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो साधु को समझ गए, तो तुरंत ज्ञान आ गया कि मैंने जो आचरण किया, वो धोबी जो आचरण किया, ऐसा आचरण मुझे नहीं करना चाहिए। दोनों का बराबर हो गया, क्रोध नहीं जी। करना चाहिए। समझ गए, लज्जित हो गए। और फिर धोबी से संत ने क्षमा मांगे, हाथ जोड़ करके, मुझे क्षमा कीजिए। और जब उन्होंने क्षमा मांगे, धोबी भी शांत हो गया। उसमें तो इतना गुण है नहीं जो वो भी क्षमा मांगे। जी। और क्षमा मांगकर फिर दोनों की बातचीत अच्छे से हुई, वहां से नत्र चले गए, वहां से चले गए। तो इससे क्या समझे हम? यानी इससे हम क्या समझे? इससे हम ये तो समझे कि हमारे सामने जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो आचरण कर रहा है, ऐसा ही हमें नहीं करना चाहिए। जी बाबा। इसलिए ठाकुर जी के जो भक्त है, जो अभक्त है, ये मानो कोई और भक्त ही है, वो जैसा आचरण कर रहा है हमें नहीं करना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए, क्रोध जी। नहीं करना चाहिए। अब भगवान पहचान नहीं पा रहे, वास्तव में परम भक्त ही है, पर उन्हें शिक्षा देने हेतु भगवान ने इसे कहा, मैं पहचान नहीं पा रहा, मुझसे भूल हो रहा है। समझ गई जी बात? बाबा। जी बाबा, मेरे प्रश्न का हल हो गया। हाँ, तो क्रोध पर इस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई संशय तो नहीं है? जी बाबा, अभी तो नहीं है, अगर कोई प्रश्न आएगा फिर दोबारा जरूर पूछूंगी। हाँ ठीक है, पूछ लेना। और इस वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, आइए, मेरे नंबर तो जानकारी, जो जिसको जानकारी है वो फोन कर सकते हैं, और अन्यथा कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ये बात
यानी राधे कमेंट, राधे बाबा। मतलब कमेंट कमेंट के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज से ही दिशा में राधे। जी बाबा, राधे राधे बाबा।